Hello students, today we'll be discussing the monochlorination of alkenes. मोनोहैलोजनेशन एल्केन्स का जब हम करवाते हैं, हाइड्रोकार्बन है बेसिकली एल्केन्स, उनका रिएक्शन जब भी आप हैलोजन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. अ हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द हैलोजन. और ये सब्स्टिट्यूशन क्या मैकेनिज्म फॉलो करता है? इट अकर्स बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस. नाउ द रिएक्शन इज वेरी सिंपल. इफ यू हैव एनी हाइड्रोकार्बन RH, I am writing it, this H will be replaced by the halogen Cl over here. अब ये डिस्कस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ही एल्केन से वी कैन गेट अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल मोनोहैलाइड्स. फर्दर अगर आपके पास मोनोहैलाइड जो बने उनमें कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा तो उनके स्टीरियो आइसोमर्स भी बनेंगे. तो क्वेश्चन हमें एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाते हैं पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन देके कि इसके मोनोहैलोजनेशन पे कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे या कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हमें बताना होता है, ये पूछा जाता है. तो वी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट ऑफ विद स्ट्रक्चरल मोनोहैलाइड्स कितने बनते हैं. किसी भी हाइड्रोकार्बन में, एल्केन में जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे उतने ही डिफरेंट स्ट्रक्चरल मोनोहैलाइड्स बनेंगे. फर्दर अगर आपके पास जो इनिशियल एल्केन है उसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, बट इफ ऑन मोनोहैलोजनेशन अ न्यू कायरल सेंटर इज जनरेटेड, तो हमेशा एनेंटियोमेरिक पेयर बनेगा. क्यों? कि रिएक्शन प्रोसीड्स बाय अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. फ्री रेडिकल किस तरह का होता है? प्लेनर होता है. तो इस पर जब सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा तो दोनों ही साइड से अटैक पॉसिबल होता है. इसलिए वी विल ऑलवेज गेट अ मिक्सचर ऑफ द टू एनेंटियोमर्स. वन विल बी द R फॉर्म, द अदर विल बी द S फॉर्म. तो अगर एक नया कायरल सेंटर जनरेट होगा तो कितने बनेंगे आइसोमर्स? स्टीरियो आइसोमर्स हमेशा दो स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे. If however two new chiral centers are generated, रिएक्शन के बाद दो नए chiral center बनेंगे तो there will be four stereoisomers formed, or we can say two enantiomeric pairs will be formed. अब यदि हमारे पास ऑलरेडी रिएक्टेंट में chiral center होता है, if a chiral center is already present, this chiral center does not undergo any change during the reaction, but a new chiral center is generated. In that case always diastereomers are formed instead of enantiomers. ये तो हमने बेसिक समझ लिया. अब अपने को इसे कुछ एग्जांपल्स को देखते हुए समझना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट ऑफ विद CH3 CH2 CH3. प्रोपेन. प्रोपेन में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स आर देयर? ये टर्मिनल 6 हाइड्रोजन CH3 और CH3 वाले आइडेंटिकल है और बीच में दिस इज द सेकेंड टाइप CH2. तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन किसी भी एक टर्मिनल एंड पे कराइए तो आपको मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl. वेराज सेंट्रल कार्बन से अगर आप सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो विल गेट CH3 CH Cl CH3. हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर फॉर्म्ड ओवर हियर? टू स्ट्रक्चरल आइसोमर. देयर इज नो कायरल सेंटर इन द रिएक्टेंट एज वेल एज द प्रोडक्ट. कोई कायरल सेंटर जनरेट नहीं हुआ है तो इसमें स्टीरियो आइसोमर्स कोई भी नहीं बनते हैं. नेक्स्ट अपन आते हैं N-ब्यूटेन. हमने ले लिया. N-ब्यूटेन में how many different types of hydrogens? Again two different types of hydrogens. We have CH3 CH2 CH2 CH3. तो ये टर्मिनल 6 हाइड्रोजन आइडेंटिकल है और ये दोनों CH2 वाले हाइड्रोजन्स जो है 4, ये आइडेंटिकल है. जब आप सब्स्टिट्यूशन कराएंगे आइदर किसी भी एक टर्मिनल एंड से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा बाय द हैलोजन Cl, या फिर बीच वाले दोनों CH2 में से किसी भी एक पर आप H हटाइए, Cl लगा लीजिए. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो कितने पॉसिबल है? 2. बट वी विल सी दैट इन दिस प्रोडक्ट जब CH2 पे से एक H रिप्लेस किया हमने बाय Cl, अ न्यू कायरल सेंटर इज जनरेटेड. अब इस कायरल सेंटर के अराउंड वी कैन गेट आइदर R कॉन्फिगरेशन और S कॉन्फिगरेशन. प्लेनर फ्री रेडिकल बनता है तो दोनों ही स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है. तो यानी इसका एक और स्टीरियो आइसोमर बनेगा. वन विल बी R, द अदर विल बी S कॉन्फिगर्ड. तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए? टोटल आइसोमर्स ये दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और इसका एक और एनेंटियोमेरिक पेयर. तो वी विल से दैट अ टोटल ऑफ 3 आइसोमर्स विल बी प्रोड्यूस्ड. वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. CH3 CH2 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 CH3. N-पेंटेन. कितनी तरह के हाइड्रोजन एटम्स हैं? टर्मिनल एंड के H आइडेंटिकल है एक टाइप, ये दूसरा टाइप और ये सेंटर वाला CH2 है, दिस इज द थर्ड टाइप. तो हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विल बी फॉर्म? 3. बना के देख लेते हैं. टर्मिनल एंड से H हटाया, Cl लगाया, ये बन गया. लास्ट बट वन से आप H हटाए, Cl लगाएं और सेंट्रल वाले कार्बन पर से भी H हटाएं, Cl लगाएं.
A total of 3 different structural isomers are formed. But यहाँ पे इस स्ट्रक्चरल आइसोमर में आप देखेंगे कि जब रिएक्शन हुआ उसके बाद एक कायरल सेंटर बन गया, कायरल सेंटर नया जनरेट हुआ है, तो ऑब्वियसली इसके अराउंड R कॉन्फ़िगरेशन और S दोनों हो सकती है, एनेंटियोमेरिक पेयर विल बी फॉर्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो हमारे 3 हैं, लेकिन टोटल आइसोमर्स यदि हम बोले तो वो कितने हो जाएंगे? एक ये इसका एनेंटियोमर और एक ये, तो ओवरऑल देयर विल बी 4 आइसोमर्स फॉर्म्ड ओवर हियर। The next example is this. This is isobutane. अब पहले तो ये देखते हैं हाइड्रोजन इसमें कितने टाइप्स के हैं। We have CH3, CH, CH3, CH2, CH3। अब यहाँ ये दोनों टर्मिनल मिथाइल ग्रुप्स तो क्या है? आइडेंटिकल, इनके हाइड्रोजन रहेंगे आइडेंटिकल। सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन इज दिस CH वाला, थर्ड टाइप CH2 वाला, और ये फोर्थ टाइप। तो टोटल कितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे? 4। तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे हमारे? 4 मोनो हैलोजिनेशन कराने पर। वी ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वन बाय वन। सबसे पहले हम इस CH3 से एक H को सब्स्टिट्यूट करते हैं, Cl लगा देते हैं, पहला प्रोडक्ट बन गया। फिर नेक्स्ट अपन इस CH2 पे से H सब्स्टिट्यूट करते हैं, Cl लगा देते हैं, दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चरल आइसोमर। थर्ड अपन इस CH का ही H रिप्लेस कर देते हैं, उसकी जगह Cl लगा देते हैं, दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। एंड इन दोनों में से मिथाइल में से किसी भी एक पर से हम हाइड्रोजन हटाएंगे और Cl लगा देंगे। तो कितने आइसोमर्स हो गए इन टोटल? 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब हम देखेंगे कि इन दिस प्रोडक्ट अ कायरल सेंटर हैज बीन जनरेटेड। रिएक्टेंट में कोई कायरल सेंटर नहीं था, पर यहाँ एक नया ये कायरल सेंटर बना। कायरल सेंटर बना यानी इसका एक और एनेंटियोमर भी बनेगा। इस कायरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन R भी बन सकती है, S भी बन सकती है। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 2 स्टीरियो आइसोमर्स। और यहाँ पर फोर्थ प्रोडक्ट में भी हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पर एक कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है। सिंस अ न्यू कायरल सेंटर इज बीइंग जनरेटेड, इसका भी एक और एनेंटियोमेरिक पेयर बनेगा। तो यहाँ पर भी टोटल 2 स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे। तो इफ वी टॉक अबाउट द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 4 हैं, इनमें से एक एनेंटियोमर इसका और एक एनेंटियोमर इसका। तो ओवरऑल कितने हो गए हमारे पास? 6 प्रोडक्ट्स। आउट ऑफ दीज 6 वी हैव 2 डिफरेंट एनेंटियोमेरिक पेयर्स। ये एक एनेंटियोमर पेयर, ये एक एनेंटियोमर पेयर। यदि पूछा जाए कि कायरल प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, तो ओवरऑल कायरल प्रोडक्ट्स हो जाएंगे हमारे पास 4। We'll have 2 of this and 2 of this. Further, ये जो प्रोडक्ट बना, मिक्सचर जो हमें मिलता है, इसको यदि हम सेपरेट करना चाहें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएं, तो how many different fractions will be obtained? We'll get only 4 different fractions. Why? क्योंकि एनेंटियोमर्स को कभी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स आइडेंटिकल होते हैं। We move on to the next example. We have this compound. अब इसमें पहली बात तो देखेंगे कि कितने आइडेंटिकल हाइड्रोजन हैं। यहाँ पर टर्मिनल मिथाइल ग्रुप्स 4 हैं, इन सबके हाइड्रोजन्स आइडेंटिकल है, और इन दोनों कार्बन आइटम्स के भी हाइड्रोजन्स कैसे रहेंगे? इक्विवेलेंट रहेंगे। तो ओवरऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे? विल हैव ओनली 2 डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो हम प्रोडक्ट बना देते हैं किसी भी एक टर्मिनल मिथाइल ग्रुप से, जैसे मैंने यहाँ CH3 पे से H हटाया और Cl सब्स्टिट्यूट कर दिया। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? इन दोनों में से किसी भी एक कार्बन पर से हमने H हटाया, हैलोजन लगा दिया। इन द प्रोडक्ट्स we'll see that in this particular product a new chiral center is being generated. जैसे ही नया chiral center बना, यानी इसका एक एनेंटियोमर भी बनेगा। तो ये तो एनेंटियोमेरिक पेयर बनेगा, 2 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे और एक आइसोमर। ये टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हमारे कितने हो जाएंगे? we'll get 3 isomers in this particular compound. Moving to the next example. अगला एग्जाम्पल है हमारा ये, we have the aryl ring CH3, CH, CH2, CH3 इस पर अटैच्ड है। अब यहाँ पर हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं। एराइल रिंग पर तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, कहाँ होगा? इस एल्काइल चेन में। Now how many different types of hydrogens are there? We'll see that there are 4 different types of hydrogens. इस मिथाइल ग्रुप का हाइड्रोजन एक टाइप के, CH2 हाइड्रोजन एक टाइप के, इस कार्बन से जुड़ा H थर्ड टाइप, और ये मिथाइल वाले हाइड्रोजन कैसे होंगे? 4 टाइप। तो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स। एज ए रिजल्ट क्या मिलेगा? 4 डिफरेंट हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यहाँ पे मिलेंगे। अब ये एक पिक्यूलियर एग्जांपल है, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जांपल्स हमने लिए थे रिएक्टेंट पे कायरल सेंटर नहीं था, बट इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड वी हैव अ कायरल सेंटर प्रेजेंट ओवर हियर।
अब हम सब्स्टिट्यूशन करा के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सबसे पहले तो हमने इस टर्मिनल मिथाइल पर से H को सब्स्टिट्यूट किया, Cl लगा दिया, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गया। आप देखेंगे प्रोडक्ट में कायरल सेंटर है, लेकिन ये कायरल सेंटर हमारे रिएक्टेंट में भी प्रेजेंट था और इस कायरल सेंटर पर रिएक्शन के दौरान कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये एक ही आइसोमर हमें मिलेगा। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हमने इस कायरल सेंटर पर जुड़ा जो मिथाइल ग्रुप है CH3, यहां से हमने H हटाया और उसकी जगह क्या लगाया, Cl लगा दिया। प्रोडक्ट में अभी भी ये कायरल सेंटर यहां प्रेजेंट है, यही कायरल सेंटर प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा है और सब्स्टिट्यूशन इस कायरल सेंटर पर तो हो नहीं रहा है, दिस इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। CH3 पर से H हटा के Cl लगाया, तो ये भी कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा, एक ही स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हमने अब क्या किया, इस CH2 पर से H हटाया और Cl लगा दिया। एज सुन एज वी डू दैट, एक नया कायरल सेंटर जनरेट हो गया। नाउ इन दिस प्रोडक्ट देयर आर 2 कायरल सेंटर्स, लेकिन ये कायरल सेंटर ऑलरेडी प्रेजेंट था एंड अ न्यू कायरल सेंटर इज जनरेटेड। जब भी एक कायरल सेंटर ऑलरेडी प्रेजेंट है और एक और नया कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, डायस्टीरियोमर्स का पेयर बनेगा। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं और एनेंटियोमर्स डिफरेंस क्या है, वो हमारे प्रीवियस वीडियोस में समझाया है, वहां आप देख सकते हैं। तो ये बनेगा प्रोडक्ट एक और एक इसका डायस्टीरियोमर बन जाएगा। और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि हम इस कायरल सेंटर पर जुड़े H को ही हटाएंगे और उसकी जगह Cl लगाएंगे। अब क्या हो रहा है, ये कायरल सेंटर पार्टिसिपेट कर रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो जब ये H हटेगा तो एक फ्री रेडिकल बनेगा और फ्री रेडिकल पे Cl किसी भी एंड से अटैच हो सकता है, तो इसे हम क्या कंसिडर करेंगे, विल कंसिडर इट एज ए न्यू कायरल सेंटर। और इसमें भी फिर क्या बनेगा, एक इसका एनेंटियोमर और बनेगा। तो ओवरऑल हमारे पास कितने आइसोमर्स हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमर तो 4 हैं, बट द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इफ यू इंक्लूड द स्टीरियो आइसोमर्स विल बी 6 इन दिस केस। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारा अगला एग्जाम्पल है ये। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। टर्मिनल CH3 ये एक ही तरह के हाइड्रोजन हुए, ये CH2 ये दोनों के हाइड्रोजन एक तरह के हुए, तीसरी तरह का यहां पर और चौथी तरह का इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। तो ओवरऑल कितने हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, 4। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे, 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विल बी फॉर्म्ड। वी स्टार्ट ऑफ विद, सबसे पहले हमने टर्मिनल एंड पर से एक H रिप्लेस किया बाय Cl, वी गॉट दिस प्रोडक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस CH2 पर से एक H को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहां पर हम एक Cl अटैच कर रहे हैं। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हमने इस कार्बन से, ये जो कार्बन है इसी से जुड़ा हुआ H हटाया और उस पर एक Cl अटैच कर दिया और लास्ट क्या बचा, ये वाला CH3, तो इस पर से हमने एक H हटाया और Cl से सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओवरऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बने, 4। लेकिन अब जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनमें कायरल सेंटर्स जनरेट हो रहे हैं, तो विल जस्ट सी रिएक्टेंट में तो कोई कायरल सेंटर नहीं है। यहाँ ये पहला प्रोडक्ट में, नाउ दिस कार्बन बिकम्स अ कायरल कार्बन, एक नया कायरल सेंटर जनरेट हुआ तो इसी का एक और एनेंटियोमर भी बनेगा। ओवरऑल स्टीरियो आइसोमर्स ये 2 बनाएंगे, तो यहां पर कितने आइसोमर्स बन गए, 2 एनेंटियोमेरिक पेयर। हम दूसरा प्रोडक्ट देखेंगे, इस प्रोडक्ट में आप देखेंगे ये भी एक कायरल कार्बन है और ये भी एक कायरल कार्बन है। ओवरऑल 2 नए कायरल सेंटर्स जनरेट हो गए हैं। 2 नए कायरल सेंटर्स जनरेट होना यानी 2 एनेंटियोमेरिक पेयर्स बनेंगे। तो ओवरऑल यहां कितने आइसोमर्स हो जाएंगे, ये टोटल 4 आइसोमर्स हमें, स्टीरियो आइसोमर्स हमें मिल जाएंगे। 4 स्टीरियो आइसोमर्स के बाद यहां हम देखेंगे कोई कायरल सेंटर जनरेट नहीं हो रहा है, लाइकवाइज इधर भी कोई कायरल सेंटर जनरेट नहीं हो रहा है। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर तो 4 थे, लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स अब इंक्लूड करेंगे तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए, 2 हियर, we'll have 4 here, 1 here and 1 here. तो overall it is 8 isomers will be formed total of. We move on to the next. अब ये हम cyclic compound में देख लेते हैं. We have the cyclopropane ring with the methyl group attached. जब हम इसका फ्री रेडिकल हैलोजनेशन कराएंगे, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है. पहला टाइप ऑफ हाइड्रोजन इस मिथाइल के, सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन का, और थर्ड टाइप ऑफ हाइड्रोजन ये दोनों CH2 ग्रुप्स के इक्विवेलेंट है. तो टोटल कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन हो गए, 3.
सो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे? 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विल बी फॉर्म्ड. हम बना लेते हैं. CH3 पर से एक H हटाया, Cl लगाया, 1 स्ट्रक्चरल आइसोमर. यहां पर इस कार्बन पे जुड़ा हुआ H हटाया, Cl लगाया, सेकेंड स्ट्रक्चरल आइसोमर. और एडजेसेंट इन दोनों में से किसी भी एक कार्बन से आप H हटाएं, Cl लगाएं, तो विल गेट द थर्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो 3 हो गए. फर्दर यहां पर कोई कायरल सेंटर जनरेट नहीं हो रहा है, यहां पर भी नहीं हो रहा है, लेकिन इस प्रोडक्ट में हमारे पास 2 नए कायरल सेंटर्स जनरेट हुए हैं. 2 नए कायरल सेंटर्स जनरेट होना यानी यहां पर 2 एनेंटियोमेरिक पेयर्स बनेंगे. ओवरऑल कितने? 4 स्टीरियो आइसोमर्स विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस. तो ओवरऑल यहां पर मोनो हैलोजनेशन कराने पर टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स फॉर्म्ड विल बी 6, including the structural and stereoisomers. We move on to the last example. हमारे पास साइक्लोहेक्सेन रिंग है और एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है. पहली बात तो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है वो देखना है. CH3 वाले हाइड्रोजन तीनों इक्विवेलेंट है, 1 टाइप. सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिससे कि मिथाइल अटैच्ड है. थर्ड टाइप यहां पे ये ऑर्थो पोजिशन वाले. फोर्थ टाइप ये मेटा पोजिशन दोनों वाले. और फिफ्थ टाइप ये पैरा पोजिशन पे एक तरह से हम कह सकते हैं. ठीक है, तो ओवरऑल कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन हो गए? 5 डिफरेंट टाइप्स. तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे? 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विल बी फॉर्म्ड. हम बनाते एक एक करके. सबसे पहले CH3 पर से H हटाया, Cl लगा दिया, एक आइसोमर. सेकंड इसी कार्बन से H हटाया, Cl लगा दिया, दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चरल आइसोमर. थर्ड इन दोनों में से किसी भी एक ऑर्थो पोजिशन पे से H हटाएं, Cl लगाएं, तो ये थर्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गया. किसी भी एक मेटा पोजिशन पर से हम एक H हटाएं, Cl लगाएं, तो ये फोर्थ आइसोमर बन गया स्ट्रक्चरल आइसोमर. और पैरा पोजिशन पे से एक H हटाया, Cl लगा दिया, तो ये हमारा फिफ्थ स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गया. नाउ विल सर्च फॉर द स्टीरियो आइसोमर्स. यहां कोई कायरल सेंटर जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन इस थर्ड प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं कि ऑन मोनोहैलोजनेशन 2 न्यू कायरल सेंटर्स हैव बीन जनरेटेड. 2 नए कायरल सेंटर जनरेट होना यानी कि कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे? 4 स्टीरियो आइसोमर्स विल बी फॉर्म्ड. 2 एनेंटियोमेरिक पेयर्स विल बी प्रोड्यूस्ड. इन द नेक्स्ट एग्जांपल अगेन वी सी 2 न्यू कायरल सेंटर्स बीइंग जनरेटेड. तो इसके भी स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 4 स्टीरियो आइसोमर्स विल बी प्रोड्यूस्ड. एंड इन द लास्ट केस यहां पर कोई भी कायरल सेंटर जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनना पॉसिबल है. सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर CH3 और Cl दोनों एक ही साइड भी हो सकते हैं और ऑपोजिट साइड में. तो सिस एंड ट्रांस 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन बी फॉर्म्ड ओवर हियर. तो यानी इसमें हम टोटल सम ऑफ ऑल द आइसोमर्स स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर्स इंक्लूडेड देखेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1 + 1 + 4 + 4 + 2. अ टोटल ऑफ 12 आइसोमर्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन दिस केस. इस तरह से इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने समझ लिया कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का मोनोहैलोजनेशन कराने पर कितने डिफरेंट आइसोमर्स बन सकते हैं. इस पे बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं. वी हैव डिस्कस्ड फ्यू एग्जांपल्स ओवर हियर. यदि आपके पास और डिफरेंट एग्जांपल्स हों, क्वेरीज हों, यदि आप पूछना चाहें किसी एग्जांपल पर्टिकुलर के बारे में, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं. थैंक यू.